हाँ, मैं सोच रहा हूँ एक कार अभी खरीद लूँ। एक कार तो होना चाहिए यार अपना। कितना बार मैं हमेशा वो कैब बुक करूँगा, जाऊँगा या फिर वेट करना पड़ेगा कैब ड्राइवर भाई कब आएंगे, फिर जाऊँगा। वो इतना टाइम क्यों है, एक कार ले लेते हैं, फिर लेके जब मन करेगा निकल जाएंगे, उसमें क्या है। हाँ नहीं, या फिर ये सोच रहा हूँ कि रेंट पे ले लेते हैं कार, लीज कर लेंगे कुछ सालों के लिए, फिर वापस उसको रिटर्न कर लेंगे। अरे यार, वो नहीं क्या, 2-3 दिन के लिए लीज जो होता है ना घूमने के लिए, वो रेंट नहीं, सालों के लिए रेंट बात का बात कर रहा हूँ। नहीं पता तेरे को? चल अभी बताता हूँ तेरे को क्या है वो चीज़। हाँ, तो हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम। अभी अभी मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था कि कार खरीद लेंगे, आप तो अभी देख ही लिए होंगे। तो सोच रहा हूँ कि एक कार खरीद लूँ या फिर अब तो नया ऑप्शन आ चुका है लीज का, सो आई कैन लीज इट फॉर 2 या 3 और 4 ईयर्स। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर करिएगा। सो अभी हम बताते हैं इसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। राइट, कार लीजिंग सिस्टम इन इंडिया, मतलब ये 2 या 3 घंटे या 2-3 दिन के लिए नहीं। आप एक कार को 2 साल या 4 साल या 5 साल के लिए भी आप इसको लीज पे ले सकते हैं डायरेक्ट कंपनी से। मतलब कि अगर कोई कंपनी लीज करे, नॉट लाइक, मैं नाम नहीं लूंगा, जो रेंटल्स जो होते हैं, रेंटल कंपनी जैसा नहीं, आप डायरेक्टली सीधा कंपनी, मतलब कि हुंडई, होंडा, मारुति, इस टाइप की कंपनी से आप डायरेक्ट कार लीज पे ले सकते हैं। और फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उतना आप चला के वापस उस कार को आप रिटर्न कर सकते हो कंपनी को, मतलब जितने टाइम के लिए। लेट मी एक्सप्लेन इट। हुआ इट कैन बी एनीथिंग। अगर आपका रास्ते में कोई कार ब्रेक हो गया तो आप कंपनी वो चार्जेस भी इंक्लूड करके टोटल एक अमाउंट विद टैक्सेस मिला के, फॉर एग्जाम्पल मैं पकड़ूँ 50,000 आपका रेंट हुआ, तो आप 2 साल के 50,000 रुपीज़ आप उनको पे कर रहे हैं कार के लिए। एक एग्जाम्पल ये आप सीरियसली ना ले कि इतना ही अमाउंट होगा, हो सकता है इससे ज़्यादा हो सकता है। तो आप ये, तो प्राइसेस के मामले में आप डायरेक्ट कंपनी से ही बात करिए तो वो ही बेस्ट होगा। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ, ये आपको मतलब डोंट कोट मी ऑन दिस। तो ये जो एक अमाउंट आपका हो गया, तो यू आर पेइंग 50,000 फॉर 2 ईयर्स। ऐसा ही आपका ये कार लीजिंग का सिस्टम चलता है। अगर आप ट्रेडिशनल वे, मतलब क्या, एक कार खरीदने से अच्छा कि अगर आप लीज पे ले तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा तो कॉस्ट सेविंग आपका होता है। मतलब आपको एक कार 10 लाख या 12 लाख का खरीद रहे, उसके जगह आप ये इतने कम अमाउंट में, मतलब एज कम्पेयर टू दैट प्राइस, आपका लीजिंग लीज का जो प्राइस होगा वो बहुत ही कम होगा। तो इसमें आपका ही फायदा है कि आपका पैसा बहुत ज़्यादा ही इसमें आपका सेविंग्स होगा। इसका भी बेनिफिट्स, मतलब इसके फायदे के बारे में बात करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज आपका सेविंग्स। ये आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट सेव करेगा दैन मतलब बाइंग अ कार। अगर आप एक कार खरीदेंगे और अगर उसके जगह आप लीज पे ले, तो उसमें आपका खर्चा जो होगा बहुत ही ज़्यादा कम होगा और आपका पैसा बहुत ज़्यादा सेव होगा इसमें। सो द सेकेंड थिंग इज, अगर आपको हर 2 साल या 3 साल में कार चेंज करना पसंद है और आपको वैरायटी ऑफ कार्स ड्राइव करना पसंद है, तो आपके लिए दी बेस्ट थिंग है। क्योंकि अगर आप कोई एक ब्रांड न्यू कार खरीदे, फॉर एग्जाम्पल 7 लैक्स और 8 लैक्स या 10 लैक्स का भी वो कार खरीदे, उसका प्राइस वैसे ही एक साल में 20% कट हो जाता है। और 2-3 साल चलेंगे तो उससे भी ज़्यादा कम होगा। तो जब उसको आप रीसेल करेंगे, उसका जो वैल्यू बहुत ही कम आपको रीसेल वैल्यू मिलता है। अगर उसी जगह अगर आप एक कार रेंट पे ले ले, मतलब कि लीज पे ले ले, तो उसका आपका खर्चा बहुत कम होगा। और अगर आप 2-3 साल के लिए आप हर 2-3 साल में आप कार चेंज कर सकते हैं, और एंड यू कैन ड्राइव अ वैरायटी ऑफ कार्स विथ सेविंग। नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका नो मोर मेंटेनेंस। क्योंकि अगर आपका अगर जब आप एक कार रेंट पे लेते हैं, जब आप कार मतलब जो रेंट पे लेने के वक्त आप कई सारे कंपनीज और भी ज़्यादा ऑफर्स देते हैं, लाइक आप मेंटेनेंस आप इसमें इंक्लूड कर लो, मतलब लीज के टाइम पे मेंटेनेंस आप इसमें इंक्लूड कर लो, इमरजेंसी सर्विसेज आप इसमें इंक्लूड कर लो, डोर टू डोर सर्विस आप इसमें इंक्लूड कर लो, और भी कई सारे फैसिलिटीज कंपनी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप उसी टाइम पे वही अमाउंट अगर आप दे दे एक साथ, तो आपका जो मेंटेनेंस का जो चार्जेस है वो एक साथ चला गया, तो उसमें आपको और कोई भी इशू नहीं होगा बाद में। इससे मैं और एक बात बता दूं कि आप ये जो सर्विस है डायरेक्ट कंपनी से पूछ ले तो वो अभी ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कौन क्या सर्विस, कौन सा क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को, इट वेरीज। और जो प्राइसेस है वो भी वेरी करता है कंपनी से, एंड विथ मॉडल टू मॉडल, मतलब कार का जो मॉडल है उसे भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है। प्राइसेस के लिए आप डायरेक्ट कंपनी से कॉन्टैक्ट करें, वो ही बेटर हो। तो कार लीजिंग का जो टर्म है ये भी कोई नया टर्म नहीं है, पुराना टर्म है ये। आउट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा चलता है। मतलब ये 2-3 दिन वाला रेंटल्स नहीं, 2-3-4 या 5 साल का जो रेंटल्स जो भी मैं आपको बता रहा हूँ,
ये आउट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा चलता है, कई कंट्रीज़ में चलता है। फॉर एग्जांपल लाइक यूएस हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, मतलब आउट ऑफ इंडिया ये बहुत ज़्यादा चलता है। कई लोग कार नहीं खरीदते और सीधा रिलीज पे ले लेते हैं फॉर 2 ईयर 3 ईयर्स, मैक्स टू मैक्स 5 ईयर्स। कई कंपनीज 4 साल का मैक्स टू मैक्स लीज पे कार देते हैं और कई कंपनीज 5 साल के लिए। तो वो कार आप रेंट पे लेके कम अमाउंट आपने पे किया, फुल अमाउंट पे देने का ज़रूरत नहीं है एंड यू आर एंजॉइंग द। अब कौन से कंपनी से ऑलरेडी शुरू कर दिया है ये सिस्टम, तो कई सारे कंपनीज ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है इंडिया में, शायद आपको पता भी ना हो। आपका होंडा ने अभी शुरू किया है, कार लीजिंग का सिस्टम शुरू करने वाले हैं। आपका मारुति सुजुकी ने भी शुरू कर दिया है ऑलरेडी। आपका ह्युंडई ने भी शुरू कर दिया है। स्कोडा महिंद्रा भी शुरू कर दिया। वोक्सवैगन ने भी ऑलरेडी शुरू कर दिया है लीजिंग सिस्टम। तो आप कार खरीदने के बजाय लीज पे ले लें तो बहुत अच्छा होगा। और भी कई सारे कंपनीज है जो शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। नाउ व्हाई इट इज़ बेटर टू लीज। सुन लीजिए, ये बेनिफिट्स का ही एक पार्ट है, लेकिन बेनिफिट्स के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन ये पॉइंट भी आप ज़रूर सुनिएगा। ये बेटर है क्योंकि ये पहला तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इट्स पॉकेट फ्रेंडली एज कम्पेयर टू बाइंग अ न्यू कार। आप लीज पे लेते हो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उसके साथ अभी जो स्क्रैपेज पॉलिसी आ चुका है इंडिया में, उसमें आपको 15 साल बाद कार आपको स्क्रैप में देना पड़ेगा। हो सकता है कि आप आफ्टर 7 और 8 ईयर्स के बाद आप अपने नया जो कार खरीदा है उसको आप रीसेल कर ले या बेच दे उसको आप। लेकिन अगर आप लीज पे लेते हो तब भी आपका खर्चा बहुत ज़्यादा बचेगा। और जो यूज्ड कार्स खरीदते हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर आप वो सेकेंड हैंड कार आपने लिया और अगर उसको आपने बेचा, या फिर वो मतलब 12 साल का अगर पुराना कार अगर आपने खरीदा, तो आपको 3 साल बाद उसको स्क्रैप में देना पड़ेगा। तो उसमें जो आपका खर्चा होगा एक कार लेने का, उससे अगर कंपेयर करेंगे तो लीज का सिस्टम इट्स मच बेटर। सो यू कैन गो फॉर द कार लीजिंग सिस्टम। तो इन द एंड आई वांट टू से दैट कार लीजिंग सिस्टम एक तरफ से बहुत अच्छा सिस्टम है इंडिया के लिए, क्योंकि आपका मेनली इंडिया में बहुत नॉट इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया भी पैसा सेव करना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। क्योंकि कार अगर आप नया कार खरीदे उसका वैल्यू वैसे भी कम होने वाला है, मतलब एक साल में उसका 20% तो कम हो ही जाएगा। तो उससे बेटर है कि आप लीज पे ले ले, तो आपका मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट आपका सेव हो जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब अगर 12 लाख का कार खरीद रहे, मतलब ब्रांड न्यू, 11 लाख सेव हो गया, उससे हो सकता है 11 लाख है, उससे थोड़ा कम, लेकिन आपका 70% का अमाउंट आपका सेव हो ही जाएगा मिनिमम, जितना मुझे लगता है। उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो इट्स बेटर टू गो फॉर अ लीजिंग दैन टू बाइंग अ ब्रांड न्यू कार। सो दैट वाज द वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू फॉलो मी ऑन Instagram, link is in the description, and also do check out my other videos, they're very informative, and I hope you will also like those videos too, and I will meet you soon on my next video.